हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एचटेट एग्जाम पैटर्न क्या होता है एंड एचटेट पीजीटी मैथ का सिलेबस क्या रहता है हमारा एग्जाम में। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। बस अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। एंड जो एचटेट पीजीटी मैथ के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, क्योंकि नेक्स्ट वीक से जो हम हैं पीजीटी मैथ के लिए सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना गाइस, उसमें हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो रेडी हो जाओ नेक्स्ट वीक के लिए। अभी हम देख लेते हैं हमारा पीजीटी मैथ का सिलेबस क्या रहता है। तो एग्जाम पैटर्न कैसा होता है गाइस, देखो इसमें हमारा क्या होता है 150 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, मीन्स हमारा 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का आएगा। ये एग्जाम कितने टाइम का होता है, टाइम ड्यूरेशन होती है 3 आवर्स। इसमें गाइस आता है 90 मार्क्स का आता है कॉमन सेक्शन एंड 60 मार्क्स का आता है हमारे पास सिलेबस। अगर टीजीटी मैथ के लिए आप हो तो टीजीटी में भी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। इसमें क्या आता है गाइस, जो 90 मार्क्स का कॉमन आता है ना, इसमें आती है 30 मार्क्स की पेडागोजी, 15 मार्क्स की हिंदी, 15 मार्क्स की इंग्लिश, 10 मार्क्स की रीजनिंग, 10 मार्क्स मैथ एंड 10 मार्क्स हरियाणा जीके। तो ये हो जाता है गाइस 90 मार्क्स एंड यहाँ से 60 मार्क्स का आता है हमारे पास सिलेबस। टोटल एग्जाम हो जाता है 150 एंड एलिजिबिलिटी की एग्जाम पास कितने मार्क्स पे होता है, तो गाइस 90 मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी से 90 चाहिए है अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। ठीक है ना। अब अगर आपका टीजीटी है, टीजीटी में भी आपका सब्जेक्ट डिपेंड करेगा। हिंदी है तो 60 मार्क्स की हिंदी आएगी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस, साइंस है तो साइंस, और अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तो 60 मार्क्स का आ जाएगा मैथ। टीजीटी के में भी सेम होता है और पीजीटी में भी। अब पीजीटी में 60 मार्क्स का मैथ कौन सा आने वाला है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से टॉपिक है, तो वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, तो देखो जो पीजीटी एग्जाम है इसमें हमारा आता है 60 मार्क्स का मैथ आएगा, उसमें से 11th 12th का आता है गाइज एंड ग्रेजुएशन का आता है। ग्रेजुएशन में से कहाँ से आता है, पहले ग्रेजुएशन का देख लीजिए। इसमें देखो गाइज मैथ तो 4-5 आते हैं, जैसे लीनियर अलजेब्रा है, लेकिन लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन कितने आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा कभी देखने को मिले नहीं हमें लीनियर अलजेब्रा से। सेम रियल एनालिसिस में भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी क्या है मैथ बता रही हूँ मैं आपको। 4th जो है नंबर थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, 5th ग्रुप थ्योरी से एंड 6th कैलकुलस से। अब देखो गाइज लीनियर अलजेब्रा में जो टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, एक तो आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से और एक आइगन वैल्यूज से या आइगन वेक्टर से क्वेश्चन आता है एंड एक आ जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, जहाँ पे हमें बताना होता है कि एक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये 3 क्वेश्चन ही मोस्टली बनते हैं लीनियर अलजेब्रा से। उसके बाद आता है गाइस रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस से क्वेश्चन कहाँ से बनता है, हमारा सीक्वेंस पे बनता है गाइस, सीक्वेंस या सीरीज, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेशन है, कैसा उसका बिहेवियर है, या फिर अपर बाउंड लोअर बाउंड, इन्हीं 2 टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन बनता है। अगर एक ही क्वेश्चन आता है तो वो सीक्वेंस के कन्वर्जेंस पे ही पूछता है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है या फिर ऑसिलेशन है। एक क्वेश्चन आ जाता है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन वो टॉपिक आप 12th क्लास में भी स्टडी कर रखे होते हो तो इसलिए उसको यहाँ पे कंसीडर करो ना करो वो आपकी चॉइस है। उसके बाद गाइज थर्ड जो मैथ आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप बोलोगे क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन आने के चांस होते हैं गाइस सीआर इक्वेशन से। कोशी रीमान इक्वेशन होती है, वहाँ पे हमें फंक्शन को कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल बताना होता है, तो वहाँ से हमारा या फिर एक क्वेश्चन आ जाता है आर्ग्यूमेंट से। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, या डिमोवियर थ्योरम से। तो 1 या 2 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद गाइज बात आती है नंबर थ्योरी की। नंबर थ्योरी का क्वेश्चन बनता है सम ऑफ डिवाइजर या नंबर ऑफ डिवाइजर की कितने बनते हैं इस फंक्शन से या फिर आइलर फॉर्मूला से, तो वो आ जाता है नंबर थ्योरी से। 1 से 2 क्वेश्चन ही बनते हैं। उसके बाद आता है गाइस ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में वो बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, सब ग्रुप क्या बनेगा, जस्ट इतना ही पूछता है। उसके बाद बात आती है गाइस कैलकुलस की। कैलकुलस में वो क्या पूछता है, कैलकुलस में वो मोस्टली जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस टाइप के वो फॉर्मूलाज होते हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो आपको जो इसमें से जो ग्रेजुएशन का बनता है गाइस वो 10 to 12 मार्क्स मोस्टली बनता है, कभी कभी 15 तक हो जाता है। अदरवाइज जो हमारा सिलेबस आता है वो 11th 12th से ही ज्यादा आता है। तो आपको अगर ग्रेजुएशन का नहीं भी करना है अभी के लिए, फिलहाल के लिए, अगर आप एचटेट के लिए तैयारी करने लग रहे हो और आपको ग्रेजुएशन पोर्शन नहीं करना है, अभी आपके इतना टाइम नहीं है या तैयारी नहीं कर सकते, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो
इन क्वेश्चन से ज़्यादा आपको क्वालिफाई एग्जाम करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा 11th-12th से ज़्यादा मार्जिन है तो आपको यहाँ से करना है, और वो आपकी चॉइस। अगर आप यहाँ से इन मैथ को भी करना चाहते हो, आपको कोई मैथ ऐसा है जो इजी लगता है तो आप उसको कवर कर सकते हो। इसके लिए मैंने रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स इन तीनों मैथ की जो है वो टेलीग्राम भी चैनल पे भी लिंक शेयर कर रखे हैं एंड यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट है। आपको अगर ये तीनों मैथ करने हैं तो आप वहां से जाके कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो अभी एचटेट में इतना नहीं आएगा, लेकिन जब आगे आप एचटेट के बाद कोई भी जॉब के लिए एग्जाम दोगे तो वहां पे इन एग्जाम की मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो अभी कर लो तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आपको जॉब के लिए तैयारी करोगे तब करना पड़ेगा। वो चॉइस आपकी है कब करना है। उसके बाद गाइज बात आते हैं 11th-12th के लिए। तो यहाँ से जो सिलेबस जो हमारा एग्जाम आएगा वो आता है गाइज 48 to 50 मार्क्स का एग्जाम यहाँ से कवर अप हो जाता है। इसमें क्या क्या आता है गाइज? सेट, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैथमेटिकल इंडेक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्विवेलेंटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज। यहाँ पे जो सीक्वेंस सीरीज में आता है गाइज, देखो अब इनसे टॉपिक भी बता देती हूँ मैं। इन क्वेश्चन से जो हर टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं ना गाइज, देखो 48 to 50 है हमारे पास टोटल टॉपिक कितने हैं? 25 टॉपिक है। तो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन तो होता ही होता है, लेकिन डबल हो जाते हैं। बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जैसे स्ट्रेट लाइन है, सीक्वेंस सीरीज है, बाइनोमियल थ्योरम, इनसे 3-3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है गाइज, आपको जब खुद से एक बार देखना है कि हाँ हमारा एग्जाम किस टाइप का आता है, एग्जाम का लेवल क्या है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेना। बुक भी आती है प्रीवियस ईयर की, बुक नहीं है, बुक नहीं लेनी तो आप गूगल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो और वहां से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आगे आएगा 3D ज्योमेट्री, लिमिट, डेरिवेटिव, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट। यहाँ से मैट्रिसेस से कैसा क्वेश्चन आएगा गाइज, वो रैंक पूछ लेगा, डिटर्मिनेंट पूछ लेगा, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो गाइज ये जो टॉपिक है 11th-12th के आपको ये करने हैं। कहाँ से करने हैं? तो इसके लिए या तो आप यूथ पब्लिकेशन फॉलो कर लो या फिर आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप एक बुक लेके आ सकते हो, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी। उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है गाइज प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको स्पेशली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आई थिंक आप एनसीईआरटी, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी बुक ले आना, वहां पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उस बुक के गाइज डायरेक्ट 2 से 4 क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में देखने को भी मिल जाते हैं हमें, ठीक है ना। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिट्टो क्वेश्चन तो हमने बुक में देखा था और ये एग्जाम में आया हुआ है। तो गाइज ये था हमारे पास पीजीटी मैथ का सिलेबस। तो आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, एग्जाम पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीक से एचटेट पीजीटी के लिए सीरीज स्टार्ट कर देंगे जिसमें हम 11th-12th पे ही फोकस रखेंगे। क्यों? क्योंकि जिसको भी ग्रेजुएशन का करना गाइस चैनल पे ऑलरेडी करा रखा है, वहां से जाके आप ग्रेजुएशन का कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे 11th-12th का थ्योरी स्टार्ट करेंगे, थ्योरी के साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको देखो 2022 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, 17-18 से लेके 22 तक के, तो उसकी भी स्पेशल आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, एचटेट पीजीटी सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन उस नाम से। तो आप जाके वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस की है और सॉल्यूशन कहीं पर किसी क्वेश्चन का नहीं मिलता तो आप जाके वो वाले लेक्चर्स देख सकते हो, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए वो। तो ठीक है गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप रेडी हो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो कमेंट करके जरूर बताना कितने बच्चे एचटेट पीजीटी 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके गाइज, और कमेंट करके बताना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। थैंक यू।